मतलब लाइक करने में जैसा लगता है, अच्छा लाइक करने में पैसा लगता है? तुम लोग बताओ। इतना अच्छा क्लासेज मिल रहा है, इतना सब। कई लोग कहते हैं सर ये सब ट्रिक उरिक ना बताइए, बहुत से लोग सीख लेंगे जान लेंगे तो आएंगे नहीं लाइव। कुछ नहीं, देने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्यों? तो हमेशा देने का भाव रखा करो। हम जैसे हमारा जो है ज्ञान है, हमारे पास 100%। ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, मैं कुछ चुराता हूँ क्या? कोई चीज़ एक को छुपाता हूँ क्या? तो देने से कम नहीं होता। मारू सर 14 बुलेट दे दिए, उनको कम हो गया क्या? हाँ, सैलरी पेमेंट टाइम से दे देते हैं, कोई कम हो गया क्या? लोग उन्हीं के साथ गद्दारी करके चले जाते हैं, तो अब उसके लिए क्या हो? लेकिन कोई फर्क पड़ा? 14 की कोचिंग, हजारों कोचिंगें बनी, खत्म हो गई मार्केट में। लेकिन मारू सर देने का भाव की वजह से आज अस्तित्व में बने हुए। नहीं देते, हम लोग का हक मारते थे, आज ये भी खत्म हो गए होते। समझ में आ रहा है? तो हमेशा देने का भाव रखो। ज्ञान है तो ज्ञान 100% दो। किसी का हेल्प करना, थोड़ा सा हेल्प कर दो, ठीक है? जो भी चीज तुम्हारे पास है उसको हेल्प करो। देने का भाव रखो, लेने का भाव ना रखा करो। और जो एहसानमंद व्यक्ति होता है बहुत तरक्की करता है। तुम लोग कृतज्ञ कहा गया हिंदू धर्म की, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है बहुत आगे जाता है। कोई एक कदम चला है तुम उसके हमेशा जिंदगी भर एहसान मानिए। मालूम सर का मैं एहसान क्यों मानता हूँ? क्योंकि हमारे साथ हमेशा बुरे टाइम में साथ रहे हैं। कोरोना के टाइम में रहे, शादी ब्याह उसमें साथ दिए, पैसा दिए, 5 लाख रुपए ले जाए, ब्याह शादी करिए। कोरोना के दौर में मोदी जी से मांगा होता तो वो भी नहीं देते, है कि नहीं? लेकिन कोरोना के दौर में संकट, पैसा नहीं था, 5 लाख रुपया तुरंत का और पैसा कुछ रखा था, शादी ब्याह धूम से धाम से कर लिया। बुढ़न लेने वाला तब तक 3 लाख का बुलेट गिफ्ट दे दिए। क्या उनको कम हो गया क्या? ठीक है, तो एनर्जी बराबर MC इसको है, ठीक है? आप जो सोचोगे वह हकीकत होगा, ठीक है? इसीलिए मैं जो उनका कृतज्ञ मानता हूँ। हमको कहता है कि क्लाइमेक्स छोड़ के भाग जाएंगे, ये भी जावेद सर जो हमको कह रहा था भगाने के लिए कि भाग जाएंगे, वही खुद भाग गए। समझ? तो हम जहाँ खाता हूँ वहाँ नमक हरामी नहीं करता हूँ, ये बात याद रखो। हाँ, वो अब खाओ वही छेद करो, उसमें क्या नहीं है। जिंदगी भर इनका एहसान रहेगा मारूफ सर का, क्योंकि कुरान में भी है कि एहसानमंद व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। समझ आ गया? और उसी एहसान मानता हूँ तो हम आगे बढ़ रहा हूँ। किसी कम हूँ क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा का जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हुए सुपर क्राइम्स के स्टूडेंट है। और संडे के दिन जो है डेली जो है संडे, हर संडे को जो है टेस्ट होता है। जो भी बच्चा इच्छुक हो टेस्ट दे सकता है और एग्जाम वाला फील। अब इधर देखो, आओ पॉइंट पे आओ, 3 अनुच्छेद। अब देखो कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा पहला जो 2 डिजिट है उसको आपको क्या कर देना है, बदल देना है, ठीक है? ध्यान रखना। इधर देखो 120 है, इसको 2 को आगे कर दो, क्या हो जाएगा? 210 हो गया। 210 में क्या है? विधानमंडल की भाषा है। क्या है? विधानमंडल की भाषा। विधानमंडल की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, नहीं तो इंग्लिश होगी, यही तो है। अब देखो 2 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो, कितना अनुच्छेद हो गया बताओ? 213 हो गया। 213 में जो है अध्यादेश वहां राष्ट्रपति जारी कर रहा है, तो 213 में अध्यादेश जारी कौन करेगा बताओ? राज्यपाल जारी करेगा, गवर्नर जारी करेगा। देखो 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 2 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 214। 214 में वहां सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट का गठन की बात की गई है। नहीं समझ में आ रहा है? एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका और देख लो। ये जो अनुच्छेद आए 12-12 दिखाई दे, उसमें सिर्फ क्या करें? 90 वाला। ये 90 जोड़ दोगे ना, थोड़ा जोड़ो, कितना आ रहा है? इन तीनों में 90 का इंप्लीमेंट करो। आ रहा है 90 जो 120 में 90 जोड़ो, कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। अच्छा ये बताओ 123 में 90 जोड़ो, कितना आ रहा है? अच्छा 124 में 90 जोड़ो, कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 3 अनुच्छेद के साथ 3 अनुच्छेद आपका याद हो गया, 6 अनुच्छेद आपको तैयार हो गया। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, याद हो गया। चलो अगला पॉइंट देखो, लिख लो, इसको छाप लो। ये सब छोटी छोटी बातें ना, धीरे धीरे एक दिन ऐसा है कि पूरा अनुच्छेद आप लोगों को याद हो जाएगा। 2-4 बार देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो दिमाग बैठ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी?